Welcome to Mathematics and Physics. Dear students, I'm going to tell you something in very short and crisp lecture. Integration. Well, dear students, integration is also known as summation process. इसको हम लोग summation process भी कहते हैं. अब आपके दिमाग में एक बात चलेगी कि विपिन सर ये समेशन प्रोसेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है. ये हम तो 10th करके आए हैं, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एक्सेट्रा के बारे में पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पता है. ये क्या है, ये थोड़ा इसके ऊपर हमें एक्सप्लेन करो. यस, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना भैया, बहुत ही ध्यान से. ठीक है, इसको पहले मैं अरेज करता हूं, या अरेज क्या, इसको ऐड ऑन कर देते हैं, ऐड टू कर देते हैं. ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं. कॉन्सेप्ट आप पूछेंगे सर इंटीग्रेशन एक्चुअल में समेशन प्रोसेस आपने बोला, हमने 10th में भी समेशन सीखा था सर, ये वाला. इसको उस वक्त हमारे ऑनरेबल टीचर ने इसके बारे में बोला था, इसको सिग्मा बोलते हैं. ये अल्फा, बीटा, ईटा, थीटा, साई, कर्ली, टाउ, एसेट्रा, जीटा, सिग्मा, पाई, एप्सिलॉन. ये सर ये तो हमने समेशन में लगाया है. तो यहां पर आपने जो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाया है वो बिल्कुल डिफरेंट है. आपने एक इस तरह का हमें लाइक सिंबल दे दिया. यस, और साथ में ये इसमें आपने dx लिख दिया. भैया ये बेसिकली s था, इट वाज बेसिकली s. अब ये s से होता था समेशन, एक मिनट, s से होता था समेशन, राइट. तो समेशन, करेक्ट. तो जो ये समेशन है बेसिकली इसका मतलब है ऐड करना. आपको पता है कि हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किया करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स. y इज इक्वल टू एफ एक्स. अब बहुत सारे पूछेंगे सर ये क्या है. कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल है. जैसे आप लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. तो हम बोलते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब आप पूछेंगे सर कैसे कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू 1, ये मेरी चॉइस है, इट्स माय चॉइस, राइट. x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1.
तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 4। y क्या आया, डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को मैंने सेलेक्ट किया है 1, अगर मैं x को 2 सेलेक्ट करता हूं, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ये 9 बन जाएगा। अगर x को मैं 3 सेलेक्ट करता हूं, 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 15 प्लस 1, ये 16 बन जाएगा। तो x का वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, वो इंडिपेंडेंट हुआ, मेरी चॉइस का हुआ, और जो y है वो किसके वजह से जो बन के आएगा, x की वजह से, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले तो ये आपको समझ आया, तो हम इसको पता क्या बोलते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन में हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, इंटेग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा इरिटेट होना शुरू होंगे, हल्का सा, सर ये क्या है। अब जब मैं भी 10th करके 11th में आऊंगा या आया हूं मान लो, और मेरा टीचर वहां बोर्ड पे ये किस तरह का एस लिखे, खिंचा सा एस लिखे, राइट, मेरा टीचर इस तरह से एस लिखे, ओके, उसके बाद dx डाल दे, तो मैं बोलूंगा सर ये dx क्या है, मतलब ये तो बड़ा इरिटेट सा कर रहा है मुझे। बेटा ये इसका डेफिनेशन है। जो इंटीग्रेशन है ये इसकी डेफिनेशन है, लाइक दिस वी डिफाइन इंटीग्रेशन। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रल ऑफ dx को आपने x लिख दिया, ये रिजल्ट है। देखो अगर आप इस चीज को इग्नोर करोगे तो फिजिक्स आपको टफ लगेगी। इसलिए यूट्यूब पे जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं वो मैथमेटिक्स इन फिजिक्स है, मैथमेटिकल टूल प्लेलिस्ट में। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो ना। अभी यहां फिजिक्स नहीं निकल के आ रही, अभी यहां मैथ्स निकल के आ रहा है, तो थोड़ा सा ये हमें सब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट करता है, बट ये थोड़ी देर के लिए। जब ये कनेक्ट करेगा तो यू विल लव इट। हैव अ फेथ व्हाट आई एम सेइंग इन माय वर्ड्स। तो dx इज इक्वल टू x। अब आप पूछेंगे सर ये जो आपने c क्यों लिखा, जो c है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं c को, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन, जो भी आपको सही लगे, स्पेलिंग यही लिखना जो मैंने लिखे हैं। अब थोड़ा दिमाग में एक चीज फोर्सिबली हमें लानी पड़ेगी कि ये है, दिस इज, ये है इंटीग्रल डेफिनेशन और सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम डिटरमिन करेंगे कुछ कंडीशंस लगा के, और जब प्रैक्टिकली कंडीशंस आएगी तब। लेकिन अब मैं विपिन सर्वे से एक्सप्लेन करता हूं इंटीग्रेशन का मतलब क्या है।
अभी अभी मैंने एक रिजल्ट बताया, dx इक्वल टू x प्लस c। dx एक, मान लीजिए स्टूडेंट है, dx इज व्हाट? स्टूडेंट। वो सुबह 6 AM स्कूल के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है, और फिर वो स्कूल के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है एंड नहाया धोया, बैग पैक किया, टिफिन लिया, बस का वेट किया, बस चली, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। वो 15 मीन्स 3 PM तक, 15 आवर्स 3 PM तक स्कूल रहता है। अब 6 AM से लेके मीन 006 आवर्स 0 या 06 आवर्स से लेके 15 आवर्स तक वो स्कूल में रहता है। अब उसमें उसने मैथ्स किया, साइंस किया, एसएस पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, गेम्स, रिसेस, इतना कुछ उसने एक्टिविटीज की। ठीक है, अब इतनी सारी एक्टिविटीज की, उसको अगर हम लिखने लग जाए तो एक कॉपी भर जाएगा पूरी एक्टिविटीज कि अभी मैंने ये क्लास लगाई, फिर मस्ती की, फिर टीचर आया, फिर टीचर से मस्ती, ऐसे मतलब बहुत कुछ बोलते जाएंगे। अल्टीमेटली इंटीग्रल कैलकुलस कहता है भैया आप इसको लगाओ मॉडुलस, जब ये लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट 15, और जब लिमिट्स आ जाती हैं, बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल में आएगा। अब ये dxx, अब हम क्या करेंगे, x को लेंगे अपर लिमिट दैट इज 15, फिर माइनस x को लेंगे लोअर लिमिट दैट इज 16, ये आ गया टोटल 9, दैट इज द आंसर। जितना मैंने आपको समझाया है, आप सिर्फ इतना ही समझो। अब मैं एक और सम करवाता हूं, ठीक है? मैं लिखता हूं यहां dx फाइव, और यहां लिखता हूं 19। तो सिंपल, dx का बन गया x, ये बन गया 5, इसको बोलते हैं मॉडुलस। 19 इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस। तो ये अपर लिमिट 19 माइनस लोअर लिमिट 5, आंसर क्या आया? 14। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमें 14 आ गया आंसर। देखो स्टूडेंट्स, पेशेंस बहुत जरूरी है। इंस्टा रील नहीं बना रहा मैं, बनाता हूं मैं भी, पर वो नहीं बना रहा। यहां एक डिफरेंट रोल है मेरा एज ए टीचर, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं यहां आपको मैथ्स टीचर बनके मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और सिखाता हूं। वो फॉर्मूला क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। कलर चेंज करें, ब्लू करें, ब्लू।
ग्रीन ही आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x to n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x to n dx, ये बन जाएगा x to n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c। इसी हमने लिखना ही लिखना है, क्या है, वेयर c is constant for integration, या ऑफ लिख देते हैं, constant of integration, it's determined experimentally, okay, constant of integration, it is determined experimentally। अब एक बात सुनो ध्यान से, फिजिक्स कहां टफ लगती है, कहां फिजिक्स से इंटरेस्ट परे हटता है, जब हम सीधा फिजिक्स शुरू कर देते, ये चीजें नहीं करवाते। यूट्यूब में ये एडवांटेज रहेगा आपको चैनल में कि वो आपकी अलग चॉइस है, फिजिक्स अलग पड़ी है प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं सॉल्व, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने समझना है। मैं लिखता हूं इंटीग्रेट, एड ऑन कर देते चलो, मैं लिखता हूं इंटीग्रेट x क्यूब dx 1 2 3, यहां लिख देते हैं इवेलुएट, इवेलुएट। अब फॉर्मूला क्या आएगा भाई, फॉर्मूला क्या आएगा बताना जरा, ये वाला x to n dx x to n plus 1 upon x n plus 1 plus c, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये क्या आएगा, x to 3 plus 1 upon 3 plus 1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। अब यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लगाते थे वो नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, और फिजिक्स में हम मैक्सिमम डेफिनेट इंटीग्रल ही सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बना भैया, x to 4 upon 3 plus 1 4, upper limit 3, upper limit 3, lower limit 1। तो 1 upon 4 को हमने निकाला बाहर, अपर लिमिट x, अब x क्या बन जाएगा, 3 3 to raise power 4। अब x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा भैया 1, तो 1 to power 4, तो ये बना 1 upon 4, 3 to power 4, that is 3 into 3 9 into 3 27 into 3, तो that is 81, 1 to 4 is 1, तो ये बन गया 81 minus 81, that is 80 upon 4, तो आंसर क्या आ गया, 20। होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक दो और सम करवाता हूं, ठीक है, ओके, डोंट वरी। एक दो और सम हम करते हैं, राइट, बहुत पेशेंस के साथ करना। मैं लिखता हूं फॉर्मूला पहले, सी एक्स टू एन dx, c कौन है, c इज ए कांस्टेंट, तो ये बाहर आया x टू n dx प्लस k। अब मैं k इसलिए नहीं लिख रहा, c इसलिए नहीं लिख रहा, मैंने c कांस्टेंट एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
तो मालूम है ये क्या बना, सी एक्स टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस के को अपन क्या बोलेंगे, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ integration and its value is determined experimentally. Is it clear, students? अब मैं क्या करता हूं, what I am doing, I'm trying to I'm trying to explain this concept with the help of a problem. Evaluate टू एक्स क्यूब dx 1 to 2. अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है सी एक्स टू एन डी एक्स सी एक्स टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस के. अब यही फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करने जा रहे हैं. अब ये कौन है, टू कौन है, सी, इसको बाहर निकालेंगे, एक्स क्यूब dx lower limit 1 upper limit 2. अब वो फॉर्मूला ये वाला c बाहर x टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस के. अब हम यहां क्या करेंगे, टू हेयर x टू 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस 1 1 to 2. तो ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4 एक्स टू रेज पावर 4 1 to 2 ये आ गया 1 अपॉन 2 2 to raise power 4 minus 1 to raise power 4. ये क्या आया, 1 अपॉन 2 2 to raise power 4 16 1 to raise power 4 1. तो ये क्या आया, 15 अपॉन 2. दैट इज द आंसर. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से एक सम बन गया. अब मैं आपको एक रिजल्ट और दे दूं, नहीं चलो रहने देते, इतनी बहुत है. तो ये एक इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया, कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट क्या है ये बताया. उम्मीद करता हूं कि ये स्टूडेंट्स को समझ भी आया होगा और आप इसको बार बार रिवाइंड करके प्ले भी कर सकते हो. अच्छा लगा तो कोई इशू नहीं है. ये देखिए, ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, ये कॉन्सेप्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है. इसको मैं एक बार समराइज करता हूँ. कॉन्सेप्ट सिग्मा वगैरह बताया, फिर मैंने बताया आपको ये सिंबल dx समेशन, फिर मैंने आपको बताया एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन कैसे होता है, ये प्ले करके दिखाया, करेक्ट. फिर मैंने आपको इंटीग्रल dx x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये बताया. फिर मैंने आपको एक सम करके दिखाया, कंसेप्ट दिया, dx स्टूडेंट्स 6 बजे उठा, 3 बजे तक स्कूल रहा, तो कितना एक्टिविटीज आई, टोटल 9. फिर मैंने आपको एक सम बताया, dx 5 to 19 19 minus 15 दैट इज 14. फिर मैंने आपको ये फार्मूला बताया, इंटीग्रल ऑफ x टू n dx x to n plus 1 upon n plus 1 plus c.
फिर मैंने एक सम करके दिखाया एक्स क्यूब डी एक्स टू 3 प्लस 1/3 + 1, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, ये करके दिखाया। इसका आंसर 20 आया। फिर मैंने आपको एक और रिजल्ट दिया सी एक्स टू एन डी एक्स, सी एक्स टू एन डी एक्स, ये बना। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर एक सम दिया 2x³ dx, तो जिसका आंसर आया 15/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। और ये विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल महज एक फिजिक्स चैनल नहीं है, इसमें मैं बहुत सारे और भी पॉइंट्स डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगता होगा। और एक हम ऑनलाइन क्लासेस टीच करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि ओनली वी चार्ज 25 पर लेक्चर, और इसमें आपको घर बैठे फिजिक्स दी जाएगी ऑनलाइन। जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं वो 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने सिंपली जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वो आपको दे दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं हम लोग, राइट।